2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। ये तैयारी 14 अप्रैल से भी एक बड़े अभियान के रूप में शुरू होने जा रही है। क्या ये अभियान है, किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल अपनी बड़ी तैयारियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र पटेल जी। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि 14 अप्रैल से क्या एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है आरएलडी का? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल अपना सदस्यता अभियान चला रही है। 14 अप्रैल से लेकर 14 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए राष्ट्रीय लोकदल सदस्यता चला रही है, जो हमेशा चलती है। हमारी सदस्यता 3 साल के लिए होगी, जो 2025 से लेकर 2028 तक चलेगी। इसमें ग्राम लेवल से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों का उसी अनुसार सदस्यता लेने के बाद चुनाव होता है। उसकी एक प्रक्रिया है जिसको वैधानिक रूप से निभाया जाता है। इसमें जिलाध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सदस्यता होने के बाद चुनाव होता है। क्योंकि जो पिछला चुनाव था 2022 में श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जयंत जी बने और फिर चुनाव की सदस्यता 3 साल की हुई। उसी क्रम में दूसरी सदस्यता होने जा रही है जो 2025 से 2028 तक होगी और यह व्यापक पैमाने पर होगी, क्योंकि अब हम एनडीए के घटक के तौर पे हैं और बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो हमारी उस निगरानी टीम उस पर काम कर रही है, जो देख रही है कि हमें किन की सदस्यता करवानी है, और जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको रिन्यूअल करने के लिए भी कहा जाता है। जिस तरीके से गांव, किसान, गरीब, मजदूर की बात करती है, तो क्या इस अभियान में कुछ पिछली बार से अलग हटके हैं? देखिए, पिछली बार हम जब सदस्यता करा रहे थे तो हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की सदस्य के रूप में काम कर रही थी। आज हम एनडीए के घटक के रूप में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टियां अपना अपना सिद्धांत लगाती हैं। हमारी पार्टी का आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और मुसलमान है। नौजवान हमारा जो है वो भविष्य का नेता है। तो इन किसान, मुसलमान, नौजवान को संगठित करके हम जयंत जी को ताकत देने का काम करेंगे पूरे प्रदेश भर में। और अब तो कल आदरणीय चौधरी साहब दिल्ली में अपनी नई कोठी पर एक प्रेस कर रहे हैं, जिसमें कई दलों के लोग शामिल हो रहे हैं। वो बड़ी पीसी है और बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें कई प्रदेशों में संगठन का विस्तार भी होना है। तो दल बढ़ रहा है जयंत जी के नेतृत्व में। जब स्वर्गीय चौधरी साहब हमें छोड़ गए तो उस समय हमारे पास एक विधायक भी न था। आज हमारे सभी सदनों में हमारे नेता हैं, हम प्रदेश में मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं और दल के कार्यकर्ता उत्साहित हैं जयंत जी के नेतृत्व में। अच्छा, अभी आपने एक मुस्लिमों की बात की, लेकिन अभी आपने देखा कि जैसे वक्फ संशोधन बिल है, इसको लेकर तमाम आपने देखा किस तरीके से सियासत गर्म हुई, विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर नजर आया। और उसके बाद जब जयंत चौधरी ने समर्थन किया तो आपके कई रालोद के नेता हैं, शाहजेब रिजवी को ले लें और भी हैं लोग कि भाई मुस्लिम नाराज़ हैं, वक्फ का समर्थन किया, मुस्लिमों ने तमाम वोट दिए। उसके बाद इस तरह के तमाम आरोप लगा कि वो छोड़ के चले गए। देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत शाहजेब रिजवी की बात है, शाहजेब रिजवी साहब मरहूम मिराजुद्दीन साहब की शागिर्दगी में आरएलडी में आए थे और उनके साथ ही वो कांग्रेस में चले गए थे। और उनके पास कोई मनोनयन पत्र अगर हो तो वो प्रकाशित करें। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं उस पर क्षमा मांग लूँगा। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि शाहजेब रिजवी के पास कोई नियुक्ति पत्र नहीं है। अब वो कोई क्रेडेंशियल दिखाते हैं, क्या करते हैं वो उनका विषय है। लेकिन हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि शाहजेब रिजवी राष्ट्रीय लोकदल में आए नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में जैसा वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं वो लोकदल के सदस्य नहीं है। लेकिन ये वाली जो बात है कि वो कह रहे हैं कि और भी लोग हैं, अंदर ही अंदर धधक रही है, मुस्लिम नाराज़ हैं, इस बात में कितनी सच है? मैं बताऊं, अभी पिछले सप्ताह में शामली में, मुजफ्फरनगर में, संभल में, लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों के लोग, पसमानदा समाज के राष्ट्रीय महासचिव हमारे आरएलडी में शामिल हुए हैं। कई सारे मुस्लिम मेरे संपर्क में नौजवान हैं जिन्हें जयंत जी की नीतियों पर भरोसा है। जयंत जी ने समय समय पर मुस्लिमों के साथ खड़े होकर के यह राहत दी है। जैसे कि आप देखिए, जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो किसी मगरूर पुलिस अधिकारी ने कहा कि नहीं, इसमें मुस्लिमों को अपने नाम दर्शाने होंगे, तो चौधरी साहब ने कहा क्या तख्ती लगा लें। देखिए, हमारे नेता बहुत संजीदा हैं, वो इशारे में बहुत सारी बातें कह जाते हैं। और मैं समझता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का मुसलमान जयंत जी और उनके परिवार पर विश्वास करता है। जयंत जी चौधरी चरण सिंह जी की धरोहर हैं और चौधरी चरण सिंह जी पर निर्विवाद रूप से देश का मुसलमान विश्वास करता था। अभी आपने देखा कि किस तरीके से, अब चूंकि आप बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में आप देख रहे हैं कि ओवैसी की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो, पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। ओवैसी तो सीधा एक हिटलर की बात तक उन्होंने कह दी, वक्त संशोधन बिल जैसी पास हुआ कि जैसे हिटलर तानाशाह था, किसी को भी करके कुछ करा लेता था। देखिए, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, वक्त संशोधन बिल पे बहुत व्यापक चर्चा हो चुकी है और आदरणीय जयंत जी पढ़े लिखे सुलझे व्यक्ति हैं।
मैं भी चाहता हूं और देश के संविधान का जो मूल अवधारणा है उसमें भी ये व्याप्त है कि देश के प्रत्येक नागरिक का, गांधी जी कहते थे अंत्योदय के व्यक्ति को जब उत्थान हो जाएगा तब देश का संपूर्ण विकास माना जाएगा, तभी स्वतंत्र माना जाएगा। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पे जो लोग नामित होते थे, जो बड़े घराने के ज़मींदार थे, हज़ारों करोड़ों की संपत्ति को, अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता लेकिन थोड़ी जानकारी मुझे कहीं से मिली कि खुद ओवैसी साहब कई एकड़ों के कब्जा कर बैठे हैं वक्फ की ज़मीन को, तो वो क्यों छोड़ना चाहेंगे जब उससे लाभ ले रहे हैं। इसमें पसमानदा समाज, गरीब पिछड़े वर्ग के जो मुस्लिम हैं उनको नुमाइंदगी मिलेगी, उनके लोग खड़े होंगे, महिलाएं आएंगी, तो निश्चित तौर पे विकास तो तब होगा ना जब उन्हें कहीं हम नुमाइंदगी देंगे। अभी आपने देखा राणा सांगा पे विवाद हुआ, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन के, हमारे सांसद के साथ कुछ हुआ तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे, इस तरह की भाषा शैली। देखिए, महाराणा सांगा इस देश की स्वर्णिम धरोहर है और हमने उनके इतिहास को पढ़ा है, उनके वंशज रहे हैं राणा प्रताप, उनको गर्व से नाम लिया जाता है, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप। तो ये ऐसे महापुरुषों पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और जहाँ तक रही बात माननीय सांसद की सुरक्षा की, तो यह देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था पे आदरणीय अखिलेश यादव को विश्वास करना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि यह जिम्मेदारी इस देश के कानून के मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति की है कि हमारा सिर्फ सांसद ही नहीं, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे मौलिक अधिकारों में ये है। हाँ सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एक कुछ विवाद हो गया था, क्या वो पूरा विवाद था, उसका पटाक्षेप हो गया या नहीं हुआ? देखिए, उस संदर्भ में मैं कल दिल्ली में था, आदरणीय चौधरी साहब के संज्ञान में वो मामला आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पिछले दिनों कार्यक्रम मेरठ में था और ऐसा कहा गया कि उनके सम्मान अनुरूप संख्या ना हो पाई या पूरी तरीके से उनके युवा लुटकर अध्यक्ष, हाँ, युवा राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त अभी हैं, पिछले 1.5 महीना पहले हुआ है, उनके द्वारा ये बात कही गई कि उनके सम्मान में कुछ कमियां रह गई, कुछ खामियां रह गई। तो इस विषय पे वो क्षुब्ध होकर के उन्होंने या कहा या नहीं कहा, खेमेबंदी की बात है, इन्हीं सब विषयों के हम तथ्य को जानने और समझने के लिए मेरठ आए हैं कि कमेटी भंग कर दी गई। तो मेरा मानना है और चौधरी साहब का निर्देश है कि संगठन कोई भी हो वो संविधान से चलता है और संविधान के पद पे जो नियुक्त व्यक्ति है उसको हम ऐसे भंग नहीं कर सकते। हमारे चौधरी साहब बहुत सौम्य छवि के नेता हैं, वो उन्होंने कहा कि पहले आप जाइए और देखिए कि आपका जिला अध्यक्ष से क्या त्रुटि हुई जिससे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्षुब्ध हैं। अगर कोई त्रुटि है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे और अगर नहीं त्रुटि है तो उन्हें काम करने का अवसर दिया जाए। सदस्यता अभियान चल रही है, वो काम करें। अच्छा, तो अब आप रिपोर्ट सौंपेंगे? तो मैंने जो बातचीत की है उसमें जो मुझे बातें समझ में आई हैं कि कुछ मिसकम्युनिकेशन है और कुछ खेमेबंदी का भी कुछ मामला है। वो रिपोर्ट मैं कल चौधरी साहब से मिल रहा हूँ दिल्ली में, उनकी नई कोठी की बधाई भी दूंगा और मिलूंगा तो मैं सौंपूंगा। उसका जो परिणाम होगा वो आपको 2-4 दिनों में मिल जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि चूंकि 27 जैसे से नज़दीक आएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ेगा और कहते हैं कि यहाँ की जो हवा चलती है वो सारे में नज़र आती है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस बार अखिलेश यादव आएंगे और पूरे पश्चिम में घेराबंदी करेंगे जयंत चौधरी को घेरने के लिए? तो क्या उस घेराबंदी, क्या उस चक्रव्यूह को तोड़ने की जो रचेंगे उसको तोड़ने की पूरी प्लानिंग है अपने पास? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अब बड़ी ईमानदारी, पूरी दृढ़ता से इस बात को कहता हूँ, पिछले 25 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, जहाँ आरएलडी खड़ी होगी वहीं हवा बनेगी। आरएलडी एनडीए के साथ है तो कोई परिवर्तन कहीं नहीं हो रहा है, जहाँ आरएलडी खड़ी होगी वहीं जीत होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र पटेल जी, और किस तरीके से कह रहे हैं कि आरएलडी इतनी ताकतवर है कि जहां आरएलडी खड़ी होगी जीत वहीं से शुरू होगी। और एक बात और कह रहे हैं कि जो बड़ा अभियान, जो सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है, उस पर आरएलडी का पूरा फोकस है, पूरी ताकत है, क्योंकि जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि युवाओं की एक ऐसी मजबूत ताकत अपने साथ खड़ी की जाए कि जो चुनाव में माहौल ही ना बदले बल्कि राष्ट्रीय लोकदल की हवा भी बदल डाले। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.